मॉडल स्टील में सरिये समेत मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने का अमल शुरू होता है R&D लैब से। मॉडल स्टील की R&D लैब किसी भी इंडस्ट्री की तरह इसकी बैकबोन की हैसियत रखती है। यहाँ अमेरिकन स्टैंडर्ड ASTM के मुताबिक मुख्तलिफ स्टील प्रोडक्ट्स को जांचा जाता है, जिनमें शाफ्ट्स, राउंड बार, फ्लैट बार, चैनल और सरिये समेत कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और दीगर बेशुमार इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स शामिल हैं। फर्नेस से पिघले हुए मटेरियल के सैंपल को ठंडा करके लैब में मौजूद स्पेक्ट्रो मशीन में जांच कर अपनी रेसिपी के मुताबिक ढाला जाता है, ताकि रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज और स्ट्रेंथ पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मैस प्रोडक्शन की जाए। मॉडल स्टील की यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन UTM लैब में सरिये को मशीन में लगाकर इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस और बेंडिंग पावर को चेक किया जाता है। UTM लैब में मौजूद इंजीनियर्स मशीन पर टेस्टिंग के दौरान कंप्यूटर पर एक ग्राफ को देखते हुए सरिये के ब्रेकिंग पॉइंट तक की तमाम प्रॉपर्टीज का जायजा लेते हैं और अश्योर करते हैं कि बनने वाली प्रोडक्ट ASTM स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। मॉडल स्टील में मैस प्रोडक्शन का आगाज स्क्रैप कलेक्शन से होता है, जिसे एक मरबूत निजाम के तहत न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से बल्कि बैरूने मुमालिक से भी इंपोर्ट किया जाता है। अगले मरहले में मुख्तलिफ नौइयत के स्क्रैप को फर्नेस में डालकर 1800 डिग्री सेल्सियस तक हीट देकर पिघलाया जाता है। यहाँ मौजूद इंजीनियर्स न सिर्फ फर्नेस के टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं, बल्कि मतलूबा स्टैंडर्ड और क्वालिटी के लिए इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेट करते हैं, जिसके बाद पिघले हुए स्क्रैप मटेरियल से इम्प्योरिटीज को निकालकर इसे वर्जिन स्टील की तैयारी के काबिल बना लिया जाता है। इम्प्योरिटीज से पाक मेल्टेड स्टील पर मुश्तमिल फर्नेस को CCM यानी कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन पर शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद स्टील की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने का मरहला शुरू हो जाता है। फर्नेस के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए CCM पर शिफ्टिंग के बाद एक खास प्रोसेस के जरिए स्किल्ड वर्कर्स एयर प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए इसके पोरिंग होल को खोलते हैं, ताकि कास्टिंग का अमल शुरू हो सके। पोरिंग होल से मेल्टेड स्टील को वाटर प्रोसेस में डालकर इसके टेम्परेचर को कम किया जाता है, जिसके नतीजे में लिक्विड मेल्टेड स्टील को सॉलिड शक्ल दे दी जाती है। सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए वाटर प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले पानी को रीयूज करने के लिए मॉडल स्टील ने जदीद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी नस्ब कर रखा है।
अगले मरहले में वाटर प्रोसेस के जरिए सॉलिड किए गए मगर दहकते हुए स्टील को रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन रखते हुए मशीन्स की मदद से बिलेट्स की शक्ल में काटकर री रोलिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। री रोलिंग सेक्शन में 1 मीटर के हर बिलेट को तकरीबन 8 से 16 रोलिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिसके बाद 1 मीटर का स्टील बिलेट स्ट्रेच होकर 500 फीट की स्टील बार और सरिये की शक्ल ले लेता है। सौ डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दहकते हुए इन सरियों को ठंडा करने के लिए वाटर बेड मशीन से गुजारकर टेम्परेचर को 300 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है, जिसके बाद इन्हें कूलिंग बेड पर मुंतकिल कर दिया जाता है। कूलिंग बेड पर ठंडा करने के बाद इन तैयार सरियों को कटिंग और ट्रिमिंग के मरहले से गुजारा जाता है, जहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हर लेंथ का साइज 40 फुट रखा जाता है। इस तरह मॉडल सील जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार कर बहुत सी स्टील प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है और बेशुमार इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रही है, विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान।